सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 60वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वस्थ जीवन के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए योग, आयुर्वेद ये हमारे जीवन के मूल अंग रहे हैं। योग आयुर्वेद से युक्त जीवन, रोग और दुख से मुक्त जीवन की जो परंपरा है वो ऋषियों की परंपरा है, वैदिक परंपरा है। इसलिए यदि हम तन, मन और चिंतन से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। ऐसी धारणा से यह कार्यक्रम वैदिक चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में, उनके पावन निर्देशन में यह लोक कल्याण के लिए, जग के हित के लिए चलाया जा रहा है। इसके द्वारा जो भी हम ज्ञान अर्जित करें, जो भी हम सुने, उसको अपने स्वभाव में लाएं तो इसकी सार्थकता होगी। इसी क्रम में हम चर्चा कर रहे थे स्वस्थ जीवन के लिए कि वेगों को नहीं धारण करना चाहिए। कौन से वेग धारण करने के योग्य हैं, कौन से अधारणीय हैं, किन वेगों को रोकना चाहिए और किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। तो कुछ बिंदु हमने आपके समक्ष रखे थे। 13 बिंदु जो बताए थे, उन 13 बिंदुओं में मलमूत्र के वेग को, शुक्र के वेग को, वमन, छींक, डकार, जम्भाई, भूख, प्यास के वेगों को रोकने की जो लोगों की परंपरा है, परंपरा का तात्पर्य क्या है, आदि हो गए हैं, स्वाभाविक हो गया है। तो जिनका ये स्वभाव हो गया वेगों को रोकने का, वे व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकते। वेगों को न रोके, इसके लिए यहां पर यह बात बताई जा रही है। और उन वेगों को रोकने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके भी यहाँ पर उपचार सुझाए जा रहे हैं। तो प्यास का वेग रोकने से क्या क्या हानियां होती हैं, इसके विषय में चर्चा की थी। और जो 2-3 बिंदु और बचे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। अश्रु, आंसुओं को जब हम रोकते हैं, आंसू निकलना चाहते हैं, अश्रुपात होना चाहता है, गिरना चाहता है, लेकिन हम उसके वेग को रोकते हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। शोक अथवा अन्य कारणों से हृदय के द्रवित होने से आंसुओं का वेग आता है और इसके रोकने से नाक में सूजन, आंखों में के रोग, हृदय के रोग, भोजन में अरुचि, चक्कर आदि जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। चक्कर आना, आंखों के रोग, नासिका में सूजन आ जाना, भोजन में अरुचि होना, हृदय रोग हो जाना, केवल एक छोटा सा यह जो कार्य है आंखों से आंसू गिरने का, यदि चाहे कुछ लोग बोलते हैं खुशी के आंसू होते हैं, कुछ गम के आंसू होते हैं, तो चाहे गम के आंसू हो चाहे खुशी के आंसू हो, आंसुओं को कभी रोकना नहीं चाहिए। वो बह जाएगा तो उससे आपके शरीर में लाभ ही रहेगा, हानि नहीं है। फिर कुछ लोग जबरदस्ती रोते हैं तो वो भी हानिकारक है, और जबरदस्ती रोना नहीं चाहिए। कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं तो वह तो बिल्कुल उचित नहीं है।
तो इसके जो है रोकने से, आंसुओं के रोकने से इतनी जटिलताएं हो जाती हैं। इनकी चिकित्सा के लिए औषध, आसव, अरिष्ट का सेवन करना चाहिए। नींद तथा हंसी मजाक मतलब सात्विक हास्य करना चाहिए, ये इसके लिए साधन है। श्रम से उत्पन्न श्वास के वेग को रोकने से भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सेवा करते समय, परिश्रम करते समय, दौड़ते समय, खेलते समय, व्यायाम करते समय जो श्वास का वेग होता है, तीव्रता से श्वास प्रश्वास आते जाते हैं, उसके वेग को रोकने से भी बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है, शारीरिक श्रम करना, ये जो है हृदय के फेफड़ों की गति बढ़ जाती है। इससे श्वास तेजी से चलने लगता है, यही श्रमजन्य श्वास कहलाता है। जब इस तीव्र श्वास को जबरदस्ती रोकने का प्रयत्न करते हैं तो प्राण और उदान वात कुपित हो जाते हैं। इससे हृदय में जो है बहुत हानि होती है, हृदय के कपाटों और फुफ्फुस फेफड़ों के रोगों की उत्पत्ति होती है। वेग रोकने से कई बार श्वास एकदम रुक जाता है और रोगी मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस प्रकार श्वास के वेग को रोकने से गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा की उत्पत्ति होती है। इसकी चिकित्सा के लिए विश्राम करना आवश्यक है, साथ ही वात शामक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। आगे कह रहे हैं नींद का वेग, निद्रा आ रही है, बिल्कुल नींद लग रही है, सोना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती नींद के वेग को रोक रहे हैं अनेक उपायों से। कोई मूड होता है, कोई गीत गाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बातें करता है, यहां तक कि कई लोग नशा करते हैं, पान बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नींद ना आ जाए। अक्सर चालकों से मैंने सुना, यद्यपि सब चालक ऐसे नहीं होते, सब ड्राइवर ऐसे नहीं होते, कई बार आप देखते होंगे कि आप लोगों को अलग अलग जो है देशाटन कराते हैं, अलग अलग कभी कभी टूर होता है तो 5-5, 7-7, 10-10 बसें साथ साथ जाती हैं। तो उनके साथ जो चालक होते हैं उनको बताते हैं कि भाई आप कोई नशा नहीं करना, वो फिर भी छुप छुपा करके कभी बीड़ी पीते हैं, कभी गुटखा खाते हैं, कभी पान खाते हैं। उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते हैं जी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नींद आ जाएगी। कुछ चाय पीते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आदत जो है हमारी खराब हो गई। तो ये भी उचित नहीं है कि पान बीड़ी सिगरेट का हम प्रयोग करें, जो सेवनीय नहीं है, तंबाकू आदि का प्रयोग करें, नशा करें, वो उचित नहीं है। परंतु यदि नींद आ रही है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को थोड़ा सा विश्राम करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि जबरदस्ती नींद को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो नींद के वेग रोध से, अर्थात नींद आने पर उसे हठ पूर्वक, बल पूर्वक जगते रहने से जम्भाइयां बार बार आएंगी, थकावट तथा सुस्ती आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है, आंखों में भारीपन, आंखों के नीचे कालापन, चक्कर आना जैसी शिकायतें देखी जाती हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए पूरा आराम या नींद लेनी चाहिए तथा वात को शांत करने वाले आहार विहार का भी सेवन करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वस्थ रहने के लिए सब जो स्वाभाविक, जो प्राकृतिक वेग हैं उनको हमको नहीं रोकना चाहिए, इन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वेगों की तत्काल निवृत्ति करना परम आवश्यक है और धारण करने से स्वास्थ्य का नाश होगा। इनकी निवृत्ति तुरंत तत्काल होनी चाहिए। अब फिर किन वेगों को रोकना चाहिए? एक तो अभी हमने चर्चा की, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। फिर कुछ वेग होते हैं जिनके वेगों को रोकना चाहिए। तो इसके विषय में भी शास्त्रों में बहुत ही विशेष चर्चा की गई
कि मनुष्य के जो अधारणी, जो धारण नहीं करने योग्य वेग हैं उनको न धारण करें, और जो धारण करने योग्य वेग हैं उनको धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्वयं, उसके लिए, समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अपने लिए भी हानिकारक हैं और समाज के लिए भी वो हानिकारक होते हैं। इस प्रकार वेगों की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य लोभ, लालच, ये भी एक रोग है, ये भी एक आवेग है, क्रोध का आवेग आ गया। तो इसके लिए 3 वेगों, मतलब 3 भागों में इसको बांट सकते हैं जो धारण करने के योग्य हैं। धारण करने के योग्य 3 वेग होते हैं। तो एक है मन से, मनसा वाचा कर्मणा। मन के वेगों को रोकना चाहिए, क्योंकि मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा पहचानता नहीं। मन के घोड़े में जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन के वेग को रोकना चाहिए। इससे क्या होता है, मन के वेग को रोकने का तात्पर्य, मन में ही लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे की सफलता और उन्नति को देख करके द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो उसको हमको रोकना चाहिए। वो हमारे लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। दूसरों की उन्नति देख करके कभी भी मन में यदि आता है ऐसा वेग, ईर्ष्या का, जलन का, द्वेष का, तो उसको रोकना चाहिए। और मत्सरता, दूसरों को दुखी देख करके प्रसन्न होना, अरे अच्छा हुआ, इस कर्मों का फल मिल रहा है, इसको जैसा किया वैसा भोग रहा है। दूसरों की पीड़ा को देख करके जो व्यक्ति सुखी अनुभव करता है वो भी अच्छा नहीं होता है। राग, विषयों में आसक्ति, विषयों से आसक्ति होना, इससे रोकना चाहिए। और क्रोध, शोक, भय, अभिमान, निर्लज्जता, अविद्या, दूसरों पर धन हड़पने की प्रबल इच्छा, मां घृता कस्वि धनम, वेदों ने कहा, ईशोपनिषद में कहा, मां घृता कस्वि धनम तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करो। लेकिन दूसरे की वस्तुओं का यदि मन में आता है कि मैं इसको ले लूं, इसको पा जाऊं, इसका स्वामी बन जाऊं, तो ऐसा जो भाव आता है इसको नहीं धारण करना चाहिए। हाँ, धारण संयम पूर्वक हम उसको करें, तो मन के वेग को जो है, जो संयमित है, उस चीज को हम धारण करें कि ये उचित नहीं है। मन के बहाव में बहना नहीं है, मन के वेग को जो है सहना है, उसमें बहना नहीं है। वाचिक, जो वाचा कहा, तो वाणी से, वाणी में जो क्रोध आ जाए तो क्रोध को क्या करना चाहिए? क्रोध आ गया तो बोलो कि वेग आ गया तो बोल दो इसको, नहीं, क्रोध के वेग को सहना चाहिए, रोकना चाहिए। कठोर बोलना ये भी ठीक नहीं है। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ते नहीं जिनमें जान है। बड़ा जानदार आदमी है, ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा जानदार आदमी। जानदार का मतलब क्या है? जिसमें नम्रता है, विनम्रता है, वाणी व्यवहार का जो है कौशल है, सहन शक्ति है, वह व्यक्ति जानदार होता है। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। भाई जो जिंदा दिली से जिएगा, उत्साह में रहेगा, परस्परता सेवा में तत्पर रहेगा, वही तो जिंदा दिल व्यक्ति है। अपने लिए जो जीता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीता है, वो मरे के समान है। तो वाणी के वेग को रोकना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत बात करता है, लफाजी हाँकता ही रहता है, लोग उससे बचते हैं कि इससे बचो, और जो भी उसके चक्कर में पड़ गया तो उसके घंटों ले लिया। वो कई ऐसे लोग घूमते रहते हैं कि मेरे दिल की बात कोई सुने,
मेरे मन में जो है वो सुने, वो खोजता रहता है, और जिसको पा गया फिर उसको छोड़ता नहीं जब तक पूरी बात नहीं कर लेगा। तो ऐसा ये भी एक रोग है। तो इस वेग को रोकना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना, ये भी एक प्रकार का वेग है, इस बात को भी रोकना चाहिए। झूठ बोलना, चुगली करना, इसको भी रोकना चाहिए, ये भी एक वेग है। कुछ लोग कुछ बातें रहस्य की पा जाते हैं या गुप्त बातें होते हैं कि कहते हैं देखो हम ये बात आपको बता रहे हैं, ये बात किसी को नहीं बताना। अब केवल इतना कह दिया, ये बात केवल आपको बता रहे हैं, ये बात किसी को नहीं बताना। अब इस बात को वो फिर दूसरों बोलेगा, देखो ये बात बड़े रहस्य की है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ और किसी को नहीं, हमारे दो के बीच में रहना चाहिए। तो क्या है ये? रहस्य की बात खोल रहा है तो रहस्य नहीं रह गया ना। तो इस दोष से भी अपने को बचाना चाहिए, क्योंकि जब तक अधिकतर ये समस्याएं महिलाओं में ज्यादा होती हैं कि वो एक बात गांव में विशेष कि वो एक बात कोई हो गया, एक महिला को पता चल गया तो समझो पूरे गांव में बात फैल गई, ऐसा कहा जाता है। अब कितना सत्य है ये आप सब जानते हैं, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। तो इस बात के लिए हमको इस सहन करना चाहिए कि जो बात बोलनी वही बोलना, जो बात नहीं बोलनी उसको कभी भी नहीं बोलना, और समय के अनुकूल बोलना, अर्थात असामयिक या अप्रासंगिक बात नहीं करना। ये सब वाणी के वेग हैं, ये दोष है, इससे बचना चाहिए, इस वेग को सहना चाहिए, इसमें बहना नहीं चाहिए। अगली बात, तीसरा जो वेग है उसको भी सहना चाहिए, रोकना चाहिए, वो है शरीर का वेग। शारीरिक वेग, दूसरों को मारना पीटना, लूटना, किसी प्रकार का दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार करना, ऐसे वेगों को रोकना चाहिए। डांका डालना और अनेक प्रकार के हाथ पैर से जो शरीर से जो भी क्रियाएं होती हैं उनको रोकना। लड़ाई झगड़ा करना, प्रहार करना, इसी प्रकार के अन्य जो भी शरीरगत कार्य हैं, जो कुचेष्टा है, उससे बचना चाहिए, उसको हमको रोकना चाहिए। अनैतिक, असामाजिक व अवैध कार्यों से प्रयत्न पूर्वक अपने को बचाएं, अपने को उसमें लगाएं नहीं। यदि मनुष्य इन अविवेक पूर्वक वेगों से होने वाली हानियों के विषय में चिंतन करे तो वह इससे बच सकता है। इससे वह तो स्वयं शांति को प्राप्त होगा और समाज में भी इससे शांति आएगी, उसके परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में भी आदरणीय होता है। इस प्रकार धारणी वेगों को नियंत्रित कर उत्तम आचरण करने से व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह त्रिवर्ग का संचय व उपभोग कर सकता है। यह धारणी वेगों को रोकने का जो है शुभ परिणाम होता है, और जो अधारणी वेग है उनको रोकने का अशुभ परिणाम होता है। जैसे पहले चर्चा हमने की कि उन रोगों को बढ़ाने वाले वेगों को यदि हम रोकते हैं तो उससे बड़ी हानि होती है। चरक में एक बहुत बड़ी बात आई, इसको भी एक बार देख लेते हैं। चरक संहिता में आया कि इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर यह श्लोक लिखा है, लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान वेगान विधारयेत। तो ये कह रहे हैं लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान वेगान विधारयेत। और आगे कह रहे हैं नैर्लज्जेर्षाति रागाणाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। बहुत ही अच्छी बात कही कि इन वेगों के आने पर भी ये वेग जो है हमको धारण करने चाहिए, विशेष प्रकार से धारण करने चाहिए। जैसे यहाँ कहा लोभ और शोक, यदि लोभ आ जाए किसी
व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान के प्रति यदि लोभ आ जाए तो लोभ को क्या है, रोकना चाहिए और शोक को रोकना चाहिए। शोक का जो है व्यक्ति शिकार हो जाता है, शोक के बहाव में बह जाता है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि शोक व्यक्ति की जो है आंतरिक स्थिति को, आंतरिक शांति को भंग कर देता है और वह शोक से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है। इसलिए यदि शोक भी आ जाए तो उसका प्रभाव अपने ऊपर ना होने दें, बिल्कुल आनंद में रहें, प्रेम में रहें, प्रसंग जो है हर प्रसंग में अपने को प्रसन्न रखें। और कहा भय भी नहीं होना चाहिए किसी से, भय का भी जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। लोभ, शोक, भय, क्रोध, और क्रोध यदि आता है तो क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध के आवेग को रोकना चाहिए। और मान वेगान जो है, मान, यदि मान अपमान, अरे इसने मुझको ऐसा कह दिया, मैं इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली, इतना धनवान, मेरे को इसने ऐसा कैसे कह दिया। अब क्या है ये, अपने में मान और अपमान का ज्ञान जो व्यक्ति कर लेता है, इसने मेरा अपमान कैसे कर दिया, इसने तू बोला, तू बोला, उंगली दिखाया, इसने मुझको उंगली दिखाया। ये छोटी छोटी बातें क्या है, हमारे अस्तित्व को धराशायी कर देती हैं। हमारे व्यवहार से ही हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है, उसके वाणी की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। इसलिए वाणी का भी हमको अच्छा प्रयोग करना चाहिए और ये अतिमानता या अहंकार आदि का भाव उत्पन्न हो, यदि मान का वेग उत्पन्न हो तो वहां पर उसको धारण करना चाहिए, उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, उसके मान अपमान के वेग में बहना नहीं चाहिए। और कह रहे हैं निर्लज्जता, निर्लज्ज, यदि निर्लज्जता आ जाए, लज्जा नहीं है, यदि लज्जा ना हो तो संसार चल नहीं सकता। जो निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार करते हैं उनका लोग फिर अनुकरण करते हैं, इससे समाज में अनेक प्रकार के व्यभिचार, दुराचार, बलात्कार फैलते हैं। तो हमको निर्लज्जता का परिचय नहीं देना चाहिए, हमको नंगापन नहीं बढ़ाना चाहिए, नंगेपन को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। वाणी से भी, व्यवहार से भी, शरीर से भी हम निर्लज्जता का कभी भी मान न करें, निर्लज्जता के बहाव में ना बहें, ठहरे रहें। लोग कुछ करते हैं तो करने दीजिए, अपने आप को हम ठहरा के रखें। और ईर्ष्या, ईर्ष्या, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष का भाव ना रखें। ईर्ष्या यदि आती है तो उसको रोकें। ईर्ष्या कब आती है? जब हम दूसरों को अपने से बढ़कर के देखते हैं। हम देखते हैं कि ईर्ष्या उन लोगों में आती है जो ग्लानि में जीते हैं, जो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक, श्रम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो लोग ईर्ष्या करते हैं। इसी में चरक संहिता में आया कि व्यक्ति को हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए, हेतु में ईर्ष्या फले नैर्षु। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप हेतु में ईर्ष्या करें, फल में ईर्ष्या ना करें। अरे ये तो इतना धनवान है, इतना बुद्धिमान है, इतना इसको ज्ञान है, ये जब हम कहते हैं तो ईर्ष्या आती है। उसके हेतु में आप ईर्ष्या करें, उसके फल में ईर्ष्या ना करें। इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी गाड़ियां इसके पास, इतना लोग इसको चाहते हैं, ये क्या है? ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है। ऐसी ईर्ष्या हमको नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या के वेग से बचना चाहिए। यदि तुमको ईर्ष्या करनी है
तो उसके हेतु में करो कि उसने अपने को कितना परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ाया, कितना उसने कठोर परिश्रम किया और वो धनवान बना, कितना उसने पढ़ाई में, कितना उसने शिक्षा में अपनी जो है ऊर्जा लगाई, उस ऊर्जा को आप लगाओ, तुम भी बनोगे। तो फल में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए और उससे भी अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर बात आई कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अतिराग जो है उससे भी बचें। एक ही विषय में अधिक अनुराग करना या एक ही व्यक्ति के विषय में अधिक अनुराग करना, इससे बचना चाहिए। दो चीजें हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, वो है राग और दूसरा है द्वेष। जो व्यक्ति राग और द्वेष से जानपूर्वक ऊपर उठ गया है, उसको कोई हानि नहीं हो सकती, उसको कभी दुख नहीं हो सकता, कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। लेकिन दो चीजें व्यक्ति को बार बार कष्ट देती हैं, दो चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, ईर्ष्या और द्वेष, राग और द्वेष। तो राग और द्वेष क्या जो तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से अधिक राग कर लिया। राग कर लिया तो उस स्थान में, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में यदि दोष भी है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता। सदोष चीजों में यदि राग होता है तो उसका दोष दिखाई नहीं पड़ता, और निर्दोष चीजों में यदि द्वेष है तो उसकी अच्छाई हमको नजर नहीं आती, क्योंकि हमने पहले ही द्वेष पाल लिया उससे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी कभी कोई गड़बड़ी की और उसी समय हमने उससे द्वेष कर लिया, तो उसका जो और गुण है, उसके जो और व्यक्तित्व के भाग हैं, वो कितना भी परोपकारी हो, कितना सदाचारी हो, कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, फिर हमारी नजरों से उतर जाता है। क्यों? क्योंकि हम उससे द्वेष करने लगे। और जिससे राग करने लगे, तो राग करते समय उससे इतना राग हमने कर लिया कि वो व्यक्ति कुसंस्कारी भी है, वह दुर्जन भी है, तो भी हमको लगता है कि ये सज्जन है। उसके अवगुणों में हमको गुण ही नजर आते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। निर्लज्ज ईर्षा अतिरागाणाम अभिध्याना संशय बुद्धिमान। यदि इनका वेग भी आए तो उनको रोक करके रखें। इसी प्रसंग में आगे और चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।